हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। चिपक रहा है क्या? चल नहीं, आवाज ठीक आ रही? आज नेट पता नहीं स्लो चल रहा है। आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक आ रही है बताओ। वीडियो तो चिपक रही होगी थोड़ी थोड़ी है। आ रही आवाज आ रही है? वीडियो चिपक रही है? आवाज देखना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओडी ज्वाइन कहाँ करी? ओडी ज्वाइन तो करो पहले। नहीं, मुझे दिखा रहा है ज्वाइन किया तुमने। हरे कृष्णा। अच्छा, क्वेश्चन ने मैसेज भेज तो यार। आवाज तो सही है, ठीक है, तो आवाज सही है ना, आवाज ही सही होनी चाहिए। वो थोड़ा स्लो चल रहा है मुझे पता, लेकिन वो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। थोड़ा स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ठीक है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वैष्णव एटिकेट में। सबसे पहला पॉइंट है तुलसी देवी। तुलसी देवी की सेवा क्यों करनी चाहिए, और तुलसी देवी कौन है, और कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। इसलिए हम इसलिए कृष्ण बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो कल हमने मतलब पिछले हफ्ते जो चर्चा की थी वो यहाँ तक की थी। पॉइंट था अर्च विग्रह सेवा। तो अर्च विग्रह सेवा में बताया गया था, जिसमें लास्ट में था कि आरती के नियमों के लिए परिशिष्ट 8 देखें, और विग्रह की देखभाल करना चाहिए, ये सब बताया था उन्हें। भोग अर्पित करना चाहिए, वस्त्र एवं आभूषण बनाना इत्यादि अत्यंत सुंदर सेवाएं हैं। कैसे कैसे हम सेवा कर सकते हैं। वीडियो चिपक रहा है, क्या करें अब? कोई दूसरा नेट? 1 मिनट का है? नेट है इसमें? दिखाना, हॉटस्पॉट ऑन करना। हॉटस्पॉट ऑन करना बिना बिना उसका, बिना पासवर्ड का। किस नाम से? ज्यादा चिपक रही है कि वीडियो? अभी सही चल रही है? वो ये कि बीच में थोड़ा चिपकेगी, सही चलेगी, चिपकेगी, सही चलेगी, ऐसे ही होगा, पर आवाज तो ठीक आ रही है ना। चलो चलने लो फिर। ठीक है, तो हम
तुलसी देवी। जिन्हें संभव हो उन्हें घर में उस स्थान पर तुलसी रखनी चाहिए जहां सूर्य प्रकाश आए। ठीक है, अंधेरे में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी जगह रखो कि दिन में 1-1.5 घंटे उनको धूप लगे ही लगे। अब अगर सूरज नहीं निकला है तो बात अलग है, लेकिन सूरज निकल रहा है तो ऐसे स्थान पे रखना चाहिए कि यहाँ पे धूप भी आ जाए 1-1.5 घंटे, और फिर बाकी दिन ठीक रहे। और पानी पानी डालने आदि जैसी योग बातों को सदैव ध्यान में रखें। अपन ऐसा होता है ना कि अपन पानी जब मर्जी तब डाल देते हैं, पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना है इसमें। पानी अधिक नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें अगर प्यास लग रही है 2 गिलास की, तो कोई 2 गिलास पानी दे दे तो ठीक है, अगर कोई पूरा जग मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के पिलाए जबरदस्ती तो कैसा लगे। तो वैसे अगर तुलसी देवी का पानी है, भीगी है, तो उन्हें पानी डालना चाहिए। अगर चढ़ाना है पानी तो थोड़ा 2-4 बूंदे डाल दो, और वैसे पुराना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पानी की नीड नहीं है। और जब पानी की नीड है तब पानी देना है, और जब पानी की नीड नहीं है तब पानी नहीं देना। यही सेवा है, तुलसी की सेवा ये पानी देना है। अपन सोचते हैं पानी देना, पानी तो हम रोज दे ही रहे हैं, तो कब जरूरत है कब नहीं है जरूरत। मान लो कि उन्हें जरूरत है तब दिया नहीं, जब जरूरत है तब दिया नहीं, और जरूरत है तब दे नहीं रहे। क्या मतलब, जब जरूरत है तब तो दे नहीं रहे, और जब जरूरत नहीं है तब दे रहे हैं, तो फिर सेवा हुई तुलसी की है? सेवा नहीं हुई ना। सेवा मतलब है कि जब उन्हें पानी की जरूरत है तभी पानी देना। हाँ, मिट्टी से पता चलता है ना कि थोड़ा मतलब सूखी सी, हल्की हल्की सूखी सी है तो पानी की जरूरत है, लेकिन अगर गीली है पूरी तो पानी नहीं डालना चाहिए। थोड़ा अगर है तो 2 बूंद ऐसे करके डालना चाहिए। ये सेवा है। तुलसी के पत्ते भगवान को भोग अर्पित करने तथा उनके चरण कमलों में लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो तुलसी की मजरियां हैं वो हम चरणों में दे सकते हैं, और तुलसी के पत्ते हैं वो पूरे भोग में लगा सकते हैं, और भगवान के चरणों में भी रख सकते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी पत्ते गुरु व श्रीमती राधा रानी के चरणों में तथा गुरु महाराज के भोग में प्रयोग ना करें। तो राधा रानी के चरणों में नहीं रखना चाहिए, सीता रानी के चरणों में नहीं रखनी चाहिए तुलसी। हाँ, आप गए नहीं? तो हमें जो शक्ति जो शक्ति वो है उनको हमने नहीं रखना चाहिए, उनके चरणों में नहीं रखना चाहिए। तुलसी पत्ते गुरु व श्रीमती राधा रानी के चरणों में गुरु महाराज भोग प्रयोग ना करें। श्रीमती राधा रानी के हाथों में तुलसी दे सकते हैं। कभी देखा ना, श्रीमती राधा रानी रहते तो हाथ ऐसे करे रहती है, हाथ में रख सकते हैं, चरणों में तुलसी माता नहीं रखनी चाहिए। चरणों में रखने से अपराध होता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः वे उनके बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन तुलसी महारानी की भी पूजा करें। अगर संभव हो तो प्रतिदिन तुलसी महाराज की पूजा करनी चाहिए, जल देना चाहिए, आरती गाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, ये सब तुलसी की पूजा। भगवान के लिए वस्त्र बनाते समय तथा फूलों का हार बनाते समय विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो जो लोग वस्त्र बनाते हैं भगवान के और फूल बनाते हैं उनको एक विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सुई में धागा डालते समय थूक का प्रयोग कदापि ना करें। तनव जा नहीं रहा है, कर देते हैं ना, तो ये नहीं करना चाहिए। फूल, कपड़ा इत्यादि भूमि पर ना रखकर किसी कपड़े पर रखें, जैसे उनके फूल हैं, जैसा बनाया ना कि फूल जमीन पर रख दिए सीढ़ी पे, ऐसे नहीं रखने। कपड़े पे रखना चाहिए या फ्रिज के ऊपर जैसे रखना चाहिए, या टांग दो किसी पे। जमीन पे नहीं रखना, जहां अपने पैर पड़ रहे हैं वहां चीज नहीं रखनी चाहिए। जैसे अपनी तुलसी महारानी जहां पैर है वहीं है, वो ऊपर होनी चाहिए हमेशा। या तो कोई काठ का वो लकड़ी का हो उसके ऊपर रख दो, ऊपर होनी चाहिए। और मैंने रखा था उस पे, कूलर रख दिया। मैंने इतना बढ़िया बनाया था उस पे, वो तुलसी के लिए बनाया था। तो ये चीजें ध्यान देनी, क्योंकि तुलसी महारानी अब अपने पैर रख रहे हैं वहीं पे तुलसी महारानी, तो फायदा क्या। और ऊपर अपने कपड़े भी डल रहे हैं, गंदे गंदे कपड़े भी ऊपर डल रहे हैं, पानी भी निचुर रहा है वहीं पे। तो इसलिए स्टूल जरूरी है, स्टूल लेके आएंगे, अब पढ़ लेंगे तो अब लेके आएंगे। और केवल सुंदर, सुगंधित तथा शुद्ध सुगंध न ली गई तथा प्रयोग न किया गया फूल ही भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। अब आगे ना, फूल वो गंदे गंदे फूल दे जाती है, सड़े सड़े दे जाती है, तो अब आगे ना केवल सुंदर फूल, मतलब सुंदर हो, बढ़िया हो, गेंदा के हों या चमेली के हों, गुलाब के हों, तथा शुद्ध होने चाहिए। 10 रुपए में ले लो, 5 रुपए में सुंदर नहीं आ सकते। क्वांटिटी क्वांटिटी भले ही कम आए, सुंदर फूल आज सुंदर देगी फिर 2 दिन बाद फिर 5 बजे देगी। ओके, तो हमारे तो बंद कर दिया, हमने भी तो यही बोला था। चलो कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि गुलाब फूल हो और किसी ने खूब खुशबू ले लियो, अब कृष्ण को लग चढ़ा रहे हैं, तो ये भी नहीं। मतलब शुद्ध फूल होने चाहिए और सुंदर होने चाहिए, और किसी ने सुगंध का प्रयोग ना किया उन फूलों का, है क्या? नहीं, जब पता है कि गुलाब के फूल में तो खुशबू तो आएगी आएगी ना, उसमें क्या वो वाली बात है। तो फूल ही भगवान के लिए प्रयोग करें। नहीं, अगर यहाँ से भी आ रहा है पेड़ से जा रहे तो नहीं, मान लो अपने लेने भी पड़ रहा है इधर से, तो कोई बोलेगा अपने खुद ना सूंघे मतलब, लेकिन फिर भी सड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आ गया मेन पॉइंट, तपस्या। तपस्या के लिए सारी तपस्या कर लेंगे, बस सुबह जगने वाली नहीं हो सकती तपस्या, और वही तपस्या है। भक्तों की साधना में कुछ मूलभूत तपस्याओं का भी समावेश होना ही चाहिए, जैसे प्रातः जल्दी उठना। सबसे पहले क्या दिया है? प्रातः जल्दी उठना। तो प्रातः कब होता है? 8 बजे। प्रातः समझ लो 4 बजे, सुबह प्रातः 4 बजे। तो सुबह प्रातः 4 बजे उठना चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार गर्म पानी से नहाना चाहिए, स्नान करना। इसमें तो गर्म लिखा है। ठंडे मतलब ठंडा मतलब वो तो नहीं, ठंडा मतलब वो तो नहीं होता कि बर्फ लाओ बाहर से, बर्फ डालो फिर देखो, नहीं नहीं, जो है वो भी यूज कर सकते हैं, मोटर का भी यूज। मोटर का पानी ताजा होता है, वो उसमें गर्म में नहीं आता। गर्म मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि और बॉईल किया हो गैस पे, या फिर इससे तुम सुबह सुबह लगा नहीं फिर से पानी, तो मोटर चला लो, मोटर चला लो, दोनों बाल्टी भर लो, फिर उससे नहाओ। ठीक है, तो ठंडे पानी से स्नान करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो बीमार है उसे ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है, वो अपने क्षमता अनुसार नॉर्मल पानी या गर्म पानी कर ले, जो कि बीमार है उसके लिए। खान पान में नियंत्रण। खान पान में नियंत्रण करना है। खान पान में नियंत्रण का मतलब क्या? हमने देखा कि इस्कॉन के भक्त तो इतना खाते हैं, इतना बाहर के भी नहीं खाते हैं। जब आता है ना फीस्ट, तो ऐसे थाली भर लेते हैं कि पता नहीं दोबारा मिला कि नहीं मिला, पहले ही भर लो सारा। तो नियंत्रण खाने का मतलब यही है, दिन में 2 टाइम बस। मतलब ऐसा नहीं है अब जब मौका मिले तब खा रहे हैं, जब मौका मिले तब खा रहे हैं, ऐसे नहीं है। जो टाइम है, सुबह 9 बजे खाया, एक दिन में 5:30 बजे या 5 बजे खाया, बस 2 टाइम। बाकी शाम को हो सके तो फ्रूट ले लो और दूध ले लो। तो ये हो गया नियंत्रण खाना। ठीक है, और सहवास से संबंधित नियम, कम से कम शारीरिक सुख, धन संचय आदि। तो अपने शरीर के जितने भी सुख हैं वो कम से कम लेने चाहिए, और धन संचय में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। कि अब धन संचय मतलब कि अब नौकरी में लग गए हैं, ओवर टाइम नहीं लग रहा है तो 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब चीजें इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत अनमोल है। भी आगे बताएंगे कृपा जी। भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तपस्या है निश्चित दिन को उपवास कर। निश्चित दिन को, ऐसा नहीं कि कभी भी उपवास कर लिया, अपनी मर्जी से उपवास बना लिया। निश्चित दिन, जैसे एकादशी। महत्वपूर्ण उत्सव एवं आचार्यों के आविर्भाव तथा तिरोभाव दिवस इत्यादि। यानी प्रभुपाद जी ने ये भी लिखे हैं, आविर्भाव और तिरोभाव, ये भी है इंक्लूड। अपन सोचते हैं एकादशी रख लिया बस, आविर्भाव है छोड़ो, ये कौन रखे। जैसा प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस था, कल कल था, परसों था, परसों था, रखा। फिश तो खाई, मैं पूरा फास्ट रखा। हाँ, तो रखना चाहिए ना फास्ट, काय कुछ खा नहीं सकते। तो गोली तो खा लो, गोली की मना थोड़ी है। अरे ऐसा नहीं है, बीमार में गोली अलाउ, एकादशी को भी अलाउ। ये चीजें मर्सी दी हैं प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो वहां से अगर शास्त्र का सुनेगा तो कुछ नहीं खा सकते, लेकिन प्रभुपाद जी इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने बोला है कि अगर तुम बीमार हो तो फिर दवा ले सकते हो। जैसे कि उन्होंने 64 माला से 16 माला कराई ना, चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से तो कराई कि जो 64 माला करता हो, उसका नाम लेता, मैं उसके घर ही जाऊंगा, उसके घर ही अन्न ग्रहण करूंगा। तो हम तो 16 माला करते हैं, हमारे यहाँ घर कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है? 16 माला, तो हमें 16 माला देखनी है, 64 भूल जाओ। जो प्रभुपाद जी ने बोला है वो फॉलो करना। तो महत्वपूर्ण उत्सव आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव दिवस इत्यादि। तो देखो, आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव आते रहते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हर महीने किसी न किसी का आता ही रहता है। और बाकी इसके अलावा जो विष्णु तत्व हैं उनके भी आते हैं, जैसे नरसिंह भगवान का आ गया, सीता रानी का आ गया, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, तो इनमें भी रखना है। जो शक्ति अ, तत्व हैं उनमें नून तक रखना पड़ता है, और जो विष्णु तत्व हैं उनमें किसी का नून तक है और किसी का इवनिंग तक, ऐसा होता है। और किसी में
एकादशी प्रसाद लेना पड़ता है और किसी में अन्न। जो शक्ति अवतार है उन सब में अन्न प्रसाद ले सकते हैं फास्ट के बाद, और जो विष्णु तत्व है उनमें एकादशी वाला होता है, और बाकी आचार्यों में अन्न वाला ले। ठीक है, मेन पॉइंट एकादशी कब है? एकादशी आने वाली होगी 5 को है ना? 5 को नहीं, 4 को होगी। 4 को इसलिए होगी क्योंकि एक जो ये नवंबर में जो जा रहे हैं वृंदावन, वो 5 और 6 को जा रहे हैं, यानी संडे और मंडे। सैटरडे क्यों छोड़ दिया? सैटरडे संडे जाते हैं ना हमेशा, लेकिन मंडे संडे मंडे जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि सैटरडे एकादशी बढ़ रही है, इसीलिए संडे मंडे को। अब देखो अभी लक्ष्मी फाइनलाइज नहीं होगी कितनी कितनी होगी एकादशी। एकादशी महीने में 2 बार आती है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत जल्दी आ जाती है ना? ऐसा लगता है यार फिर आगे एकादशी। तो किस किस का मन होता है सुन के कि कल एकादशी हो, या खुशी हो? ऐसे होता है मन एकादशी, यार यार कुछ खा नहीं पाएंगे। और द्वादशी के दिन कितना अच्छा लगता है जब सब्जी रोटी खाना बन रहा होता है, एक दिन में हम नहीं खाए तो एक दिन में मन करता है खाने का। एकादशी महीने में 2 बार आती है, यह तपस्या का दिन है तथा वैष्णव इसका पालन करते हैं। केवल उपवास करना मूलभूत तत्व न होकर इस दिन श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा व प्रेम बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एकादशी है तो हम सिर्फ फल खाएंगे और दूध पी लेंगे और बस रहेंगे, ये तत्व नहीं है। मतलब एकादशी का ये महत्व नहीं कि ये चीज करो, ये तो करनी है। महत्व ये है कि उस दिन पूरे श्रद्धा से कृष्ण में प्रेम बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति करनी, ज्यादा ज्यादा जप करने, ज्यादा ज्यादा कीर्तन करना, ज्यादा ज्यादा सेवा करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, ये सब चीजें क्रियाएं ज्यादा से ज्यादा करनी है, ना कि ये सोच के कि बस हमें तो बस खाली अन्न नहीं खाना। आते सभी वैष्णव को एकादशी का उपवास करना ही चाहिए, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ही लगा दी, ये नहीं लिखा है कि सभी वैष्णव को एकादशी का उपवास करना चाहिए, करना ही चाहिए मतलब जरूरी है, कंपल्सरी है। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करना तथा अपना समय भक्ति सेवा में लगाना है। मतलब खाना नहीं खाना तो खाना खाने का आधा घंटा समय बच गया, शाम को बच गया, सुबह बच गया, दिन में भी कुछ खाते हैं वो भी बच गया, और इसके अलावा और भी चीजें वो बच जाती हैं, तो फिर ये सारा टाइम भक्ति सेवा में लगाना चाहिए। उपवास का पारण दूसरे दिन यानी द्वादशी जो निधन श्रिका में बताए गए समय के अनुसार करें। आ जाता है टाइम तो सबके पास। एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप करें तथा कृष्ण लीला स्मरण करने का प्रयत्न करें। एकादशी के दिन कठोरता से अनाज व दालों का सेवन दबा के करें। वर्जित करें यानी छोड़ना है। तो एकादशी के दिन कठोरता से अनाज व दालों का सेवन वर्जित करें। कठोरता से, ऐसा नहीं है कि उस दिन अब गलती से मुंह में चला गया था, पता नहीं कैसे चला गया। यदि कोई एकादशी के दिन पूरी तरह से खान पान वर्जित या निर्जल करके भी अपने नियत कर्तव्यों एवं कर्मों का पालन कर सकता है तो वह भक्त निर्जल एकादशी कर सकता है। अगर किसी के शरीर में क्षमता है, कोई कर सकता है निर्जल एकादशी, तो हर एक एकादशी निर्जल एकादशी वो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि निर्जल एकादशी करने के बाद बीमार हो गए और सेवा छोड़ दी, तो प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, फिर निर्जल एकादशी नहीं करनी है, पहले सेवा भी देखनी है। ऐसे करना है कि सेवा भी करो और अपना एकादशी भी हो, क्योंकि हमारा प्रचार का कार्य है। हाँ, इसमें लिख रहे हैं कर्तव्य एवं कर्मों का पालन कर सकता है तो वह निर्जला एकादशी कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रचार का कार्य है तथा निर्जल संपूर्ण खाना पान रहित रहना हमारी सेवा तथा प्रचार कार्य में बाधा डाल सकता है। यदि ऐसा है तो निर्जल उपवास ना करें एवं उपवास का थोड़ा प्रसाद तथा पानी ग्रहण करके सेवा करें। यदि कोई एकादशी के दिन उपवास करना भूल जाता है, कोई भूल गया, अगर कोई एकादशी के दिन उपवास करना भूल जाता है तो क्या करे फिर वो? हाँ, अथवा तोड़ देता है तो उसे दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को अपना उपवास छोड़ना चाहिए। सभी को निर्जल एकादशी यानी भीमा एकादशी के दिन निर्जल ही करना चाहिए। तो साल में एक एकादशी आती है जो हमें निर्जल एकादशी करनी चाहिए। अब की बार तो कर ली थी जैसे तैसे ना, रात को कपड़ा रख रख के शरीर पे जैसे तैसे पार कर ली थी। नींद नहीं आती ना, मैन है कि नींद नहीं आती। नींद आ जाती तो ठीक है, अब प्यास की वजह से नींद नहीं आ रही, पानी पानी दिखाई देता रहता, ठंडा ठंडा पानी। उस टाइम पे पानी ठंडा भी अच्छा लगता है ना, गागर का, गागर दिखाई देती है मटकी, तो मटकी में पानी भरा है और बढ़िया गाँव में कहीं क्यों मटकी का पानी नहीं पीते, फिर भी मटकी का पानी पिया नहीं है क्या? मटकी का पानी ज्यादा शुद्ध होता है फ्रिज के पानी से।
नहीं नहीं, किया है तो हमें तो आ जाती है यार। तो उसके बाद फिर बहुत सारे बताए गए हैं जो कह रहे हैं ना कि टिप्स वगैरह, उनको करो तो हो जाता है। तो मैंने तो ठंडे पानी से पूरा शरीर पे डाल लिया और फिर सो गया जैसे तैसे। और फिर सुबह नहीं लग रही प्यास, सुबह जब जगे तब इतनी प्यास नहीं लग रही, और जब पानी पी रहे थे तब भी इतनी प्यास नहीं लग रही थी। शाम को लगती है बहुत ज्यादा उस दिन। ठीक है, आगे कृष्ण की कृपा रहेगी तो आगे भी हम करेंगे। विपिन वृंदा प्रभु जी नरसिंह आरती, यानी मंडे प्रभु जी मंडे ही नरसिंह आरती देते हैं। ठीक है, चतुर्मास। परंपरानुसार वर्षों के 4 माह साधु एक स्थान पर ही रहते हैं तथा प्रवास नहीं करते हैं। 4 महीने की निम्नलिखित विहित तपस्या। तो चतुर्मास चल रहा है अभी, लास्ट मंथ चल रहा है कार्तिक का महीना। तो चतुर्मास में क्या होता है कि जो साधु संत हैं वो एक जगह स्थान पे रहते हैं। जैसे राम जो थे तो चतुर्मास आए थे तो एक गुफा में वहीं पे रहे थे, मतलब विश्राम किया था 4 महीने। तो ऐसा करते हैं चतुर्मास में, कहीं जाते नहीं है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश वारिश होते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ये सब टाइम रहता है, तो इसलिए होते हैं। तो कौन कौन से महीने में क्या क्या वर्जित है ये बताया है। श्रावण में हरे पत्ते की सब्जियां हैं क्योंकि उनमें कीड़े आते हैं। भाद्रपद दही, इसका भी कोई कारण है। अश्विन दूध, दूध में विकार आता है इसलिए। और कार्तिक में उद्द की दाल, उद्द की दाल तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। अब देखो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसमें तो तपस्या लगी नहीं। कार्तिक के महीना में कभी ये हुआ है कि दाल नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होता है अश्विन के महीने में दूध। दूध का लगता है कि कब चालू होगा, कब चालू होगा, कब चालू होगा, क्योंकि दूध का थोड़ा ज्यादा वो है ना। मैं दूध से, हरी सब्जी में तो ये है, चलो दाल वाल चल बन जाती है, आलू बना लो, दाल बना लो, ये सब चीजें कट जाता है, इतना ज्यादा वो पता नहीं चलता। दही में पता नहीं चलता इतना ज्यादा, लेकिन दूध में सबसे ज्यादा पता चलता है। क्या कढ़ी बनाओ, कढ़ी बनाओ, दाल बनाओ, पनीर बनाओ, जो कृष्ण बोले बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुकूल तथा प्रतिकूल नियम क्या है। जो अनुकूल नियम है वो हमें ग्रहण करने हैं, और जो प्रतिकूल नियम है वो हमें छोड़ने हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब कोई नीचे दिए गई 6 बातों में स्वयं को संलग्न करता है तब उसकी भक्ति सेवा अवरुद्ध हो जाती है। अगर कोई 6 चीजें हैं, अगर उसमें संलग्न कर लेता, अपने आप को उसमें डाल लेता है, अपने आप को उसमें घोल लेता है, तो उसकी भक्ति क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है। तो प्रतिकूल 6 नियम क्या है, ये नियम हमें क्या करना है, छोड़ने हैं। प्रतिकूल अत्याहार, पैसे की तरह नहीं खाना है हव हव होके, और आवश्यकता से अधिक भी नहीं खाना है, अथवा आवश्यकता से अधिक धन संचय भी नहीं करना है। क्योंकि धन संचय क्यों करना है कि ज्यादा भोग कर सके। और भोग में क्या आता है, खाना। सब लोग खाने तो भोग में, और क्या आता है, पैसे जितने भी जोड़ रहे हैं क्या करने के लिए, लास्ट में क्या है उसका, अच्छा सो लें, अच्छा घर हो और खाना हो। मतलब मौज मस्ती भी करने जा रहे हैं तो खाना ही तो आ गया ना। कहीं भी क्लब में जा रहे हैं, शादी में क्यों जा रहे हैं, खाना है। खाऊ ना रे, कैसे, कौन नहीं खाता? अच्छा वो लो भी है, मतलब वो अपने ऊपर भी नहीं खाएंगे, वो फिर उसमें आते हैं कृपण में। कृपण मतलब अपने शरीर का, उनने कृपण मतलब जो एक मिला था शरीर तोहफे के होती, मतलब कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। बानी बात नहीं करते, चलो धन है तो किसी को दान ही दे दे, कुछ तो करें, कुछ तो पुण्य कमाएं। लेकिन वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा है, वो समझो वो कंजूस नहीं, वो कृपण है। कृपण से भी नीच है। और कृपण एक उसको भी बोलते हैं कि जो अपने शरीर का, मतलब शरीर मिला, लेकिन उसका उपयोग जो चीज के करने चाहिए वो तो नहीं कर रहा है, दूसरी चीज पे कर रहा है, तो वो भी कृपण है। जैसे कि 4 व्हीलर का उपयोग और खेत जोतने के लिए कर रहा है, तो वो सही उपयोग नहीं कर रहा है। इसी तरीके अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहा है, तो वो कृपण है। और कृपण गीता के श्लोक निकल चुका है। तो अत्याहार, अधिक से आवश्यकता से अधिक, कुछ लोग भी ना आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे ज्यादा पेट भर गया आज, मतलब खाने भी लगे रहते हैं, जब देखो तो उन्हें खाने की पड़ी रहती। तो ये नहीं करना है, इससे हटना है। और दूसरा है प्रयास। प्रयास मतलब जो भौतिक नश्वर वस्तु मिलनी अत्यंत मुश्किल है उसके लिए कठिन प्रयत्न करना। देखो एक तो यहाँ पे लगे रहते हैं लोग, एकदम लगे रहेंगे उसके पीछे, तो मिल नहीं जाएगी, मतलब जी जान से लगे रहेंगे उसके पीछे। अगर कोई भी चीज है, उन्हें पता है कि ये जो चीज है वो नश्वर है एक तो, और पहली बात तो मेरा शरीर ही नश्वर है। अब ये शरीर नश्वर है और इसके लिए किसी चीज के पीछे पड़ जाना, पूरा समय व्यर्थ कर देना उसी चीज में हासिल करने के लिए, शरीर के लिए, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, कब तक उस शरीर को तुम भोगोगे, नश्वर है। तो भी फिर उसमें कठिन प्रयत्न करते रहना उस चीज में। तो प्रयास, अधिक प्रयास करना किसी चीज का नश्वर शरीर के लिए। और तीसरा नंबर है प्रजल्प। प्रजल्प सभी करते हैं, प्रजल्प कौन नहीं करता।
कृष्ण से इतर जो भी वार्ता है वो सब प्रजल्प में आता है। अगर कोई कृष्ण से संबंधित वार्ता नहीं है वो प्रजल्प ही है, प्रजल्प नहीं करना है, संबंधित होनी चाहिए ना। जैसे मान लो अगर मुझे राधा पारसाती मंदिर जाना है तो मैं बात स्टार्टिंग से करूंगा कि मुझे मंदिर जाना है तो कैसे क्या रास्ता जाना है, तो उसमें बातें निकलेंगी ना, ऐसे जाना है, ऐसे बस लेना है, टेम्पो, तो बातें तो सारी आ गई ना, टेम्पो आ गया, बस आ गई, लेकिन संबंधित किस चीज से थी? कृष्ण से संबंधित था। हाँ तो वही है ना, तो मतलब उस चीज से कृष्ण संबंध जोड़ना है। जैसे मान लो कि एक प्रजल करने वाला आ गया, वो कुछ बोलेगा, क्वेश्चन करेगा, उस क्वेश्चन का तुम आंसर ऐसे दो कि वो कृष्ण से संबंधित हो जाए। ऑफिस वर्क में तो यह है कि अपना बस काम करो सीधा, बाकी फालतू मत करो। अगर फालतू बोले तो प्रजल्प में आ जाएगा, लेकिन काम पढ़ने पे बोल रहे हो खाली तो प्रजल्प नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना व्यवसाय, अपना कार्य है। तो फालतू बोलते रहने देना है। अरे बोल दो मैं बिजी हूँ ना, बस बिजी हूँ, उसमें क्या। और कोई जबरदस्ती बोल लेगा, बोलो बिजी हूँ मैं, काम करना है। अब मैं ऑफिस में हूँ, मेरे और बगल में 3 सर बैठते हैं मेरे, और तीनों लगे रहते हैं और ऐसी बातें करते, अगर मैं यहाँ पे व्याख्या करूं उसका तो कि ना हाथ ना पैर ना पांव उस बात का। अरे तूने मुझे मंत्र मार दिया, तूने इसमें मंत्र मार दिया, इससे मेरे सर में दर्द हो रहा, मतलब ऐसी बात है कि जिनका कोई और छोर नहीं है बिल्कुल, और मैं सुनता रहता हूँ, मतलब मैं बोलने बैठा हूँ, मैं चुप रहता हूँ बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ तो सर कहते हैं कि अच्छा तुम ऑफिस आए हो ना, आया हूँ, बस। वरना मैं पूरे 8 घंटे बोलता ही नहीं। फोन आया, फोन उठाया, और अपने की कथा सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ वहीं पे, और नोट्स बना रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बोलता ही नहीं हूँ सर से। ये मान लो कि 15-15 दिन कहते कि मैं सर से, बगल से सर से नहीं बोला, सर से कभी बोलना कि मेल कोई समझ में नहीं आता। हाँ ये है तो उनसे कृष्ण की कथा, तुम कृष्ण संबंधित बातें छेड़ दिया करो, तुम बीच में कृष्ण को घुसेड़ दिया करो। वो खुद ही अगर इंटरेस्टेड होंगे तो बोलेंगे, और इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो खुद ही नहीं बोलेंगे, अरे यार ये तो भक्ति की बात करता, क्या बोलो, ठीक है और सब बढ़िया है, बस चले जाएंगे, क्योंकि तुम भक्ति की बात करोगे तो वो फिर इंटरेस्टेड नहीं रखेंगे। और अगर जो आतुर होगा, हाँ तो कोई नहीं, मैनेजर आते हैं तो चलो, तो धीरे धीरे फिर वही है कि कम से कम फिर भी अपना ऐसा है ना, एक नियम लगा लो कि मैं 2 पेज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जब भी वो आ जाए तो 2 पेज पढ़ने लगे वही, और कोई यार मैं मुझे पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ के ही बात करूंगा, आप बैठ जाओ, पढ़ते ही रहो जब तक वो खुद ना चला जाए। ठीक है। तो प्रजल्प, तो प्रजल्प मतलब भौतिक बातों के विषय में व्यर्थ ही बोलते रहना, ये प्रजल्प है। भौतिक मतलब कृष्ण से संबंधित नहीं है बिल्कुल भी चीज, कृष्ण के लिए बिल्कुल चीज नहीं है तो भौतिक चीज होगी ना, तो उसको बोलते हैं प्रजल्प। चौथा नंबर है नियमाग्रह, यानी नियम आग्रह। आध्यात्मिक नियम व आचारों के उद्देश्य को समझे बिना उनका पालन करना, अथवा अथवा शास्त्रों में दी गई आज्ञाओं का पालन न करना, तथा स्वतंत्रता पूर्वक एवं मन को जैसे अच्छा लगे वैसे काम करना, तो ये हो गया नियम आग्रह। मतलब कि आध्यात्मिक नियम जो आचार्यों ने बताए हैं उनको समझे बिना उनका पालन करना, मतलब कोई समझा कि नहीं समझा पालन करना, और शास्त्र में दी गई आज्ञाओं का पालन न करना, और स्वतंत्रता पूर्वक रहना। जैसे कि जब प्रभुपाद जी दीक्षा देने वाले थे, प्रथम दीक्षा, अ, जब यूएसए में थे, तो उन्हें दीक्षा का मतलब ही नहीं पता था जो उनके शिष्य थे, बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि मैं ना कल सबको दीक्षा दूंगा, तो सब लोग सारे दीक्षा, ये दीक्षा क्या होता है, मतलब वो बोल रहे कि दीक्षा होता क्या है। तो क्या होता है फैमिली वैसे भी, हमारे प्रभुपाद जी मतलब स्वामी जी कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, ऐसे ये भी कुछ होगा बता देंगे। तो एक वहाँ पे तीर्थ नाम का भक्त था, कौन था, तो वो प्रभुपाद जी के साथ कुकिंग करता था 6 दिन, क्योंकि कोई बोली था। चलो तो कहाँ पे था मैं, हाँ। तो जो कीट नाम का एक भक्त था जो प्रभुपाद जी के साथ कुकिंग करता था, तो कीट से पूछते हैं कि ये दीक्षा क्या है। तो कीट ने थोड़ा पढ़ा लिखा था, मतलब पढ़ा था, बुक पढ़ी रखी थी। तो कीट कह रहा अरे ये तो बहुत डेंजर चीज है दीक्षा, कह रहा इसमें 4 नियम का पालन करना होता है। तो 4 नियम क्या होते हैं, कि वही जो हम तोड़ते हैं हमेशा, 4 नियम जिनमें हम टॉप कर रखा है वही छोड़ने हैं, त्यागना है उनको, त्यागना है उनको। अच्छा, तो उनको बिल्कुल नहीं पता था, मतलब दीक्षा का दिन है कल, और जो दीक्षा लेने वाला उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो इस तरीके से थे, नहीं नहीं, नियम पहले नहीं बताया, उसमें बताया कि नियम बाद में बताया। प्रोपाल जी वो बता रहा है कि जो ये दीक्षा समन है उसमें है कि अपने आप को सरेंडर कर देना। स्वामी जी, अब स्वामी जी जैसे बोलेंगे
हम वैसा करेंगे और एकदम मतलब कठोरता से नियम का पालन करेंगे, और मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जैसे तैसे कर लिया, नहीं, कठोरता से नियम का पालन करेंगे, ये सब करना होता है उसमें। तो कह रहा अच्छा। तो उसका प्रभुपाद जी के पास गए, तो प्रभुपाद जी से बोले, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो मैं आपको अब से, दीक्षा के बाद अब से मुझे भगवान की तरह पूजना है, मतलब इस तरीके से बताया। लेकिन उनके शिष्य क्या समझे, अरे ये तो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। तो कह रहे स्वामी जी में तो यही तो एक अच्छी बात थी कि अपने आप को भगवान नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला अपने आप भगवान है। तो कह रहा किससे पता करे, तो एक भक्त और था जो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो थोड़ा ज्यादा टाइम से जुड़ा था, कि उससे पता को, उससे पूछ के आते हैं। उससे पूछा तो वो कह रहा यार ये तो मुझे भी नहीं, ये तो ना स्वामी जी से ही पूछो। तो स्वामी जी पास आके, स्वामी जी एक बात बताओ कि आप भगवान, मतलब आप भगवान हो, आप भगवान, मतलब भगवान अलग है, आप आपको भगवान मान के आपकी पूजा करनी है। तो प्रभुपाद जी कहे नो 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 नो, मैंने ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ, आई एम सर्वेंट, मैं भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। पर आपको मुझे ऐसे रिस्पेक्ट देनी है एज अ भगवान, मतलब आप, मैं भगवान नहीं हूं, पर मुझे रिस्पेक्ट देनी है जैसे मैं भगवान हूँ। जैसे कह रहा, कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु देव गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परतस्मै, ऐसे करके। तो वो कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं, महेश्वर भी गुरु हैं, और शिव भी गुरु हैं, और बस गुरु के बाद चैप्टर खत्म, भगवान। उसी श्लोक के साथ ये हो गया कि नहीं, पर गुरु मतलब कि गुरु का आदर में भगवान की तरह ही करना है, पर भगवान, गुरु भगवान नहीं, ये तरह के। फिर सब लोग शांत मान लेते हो, आपने तो पूरा बम्बे गिरा दिया था हमारे नीचे से, कि हम इतना मानते थे, आप एकदम बोलते हम भगवान हैं, तो सब पे बीतेगी। और उसके बाद वो आ गए फिर सेरेमनी में, सेरेमनी में आ गए, तो कुछ नहीं पता है उनको क्या करने क्या नहीं करने हैं। तो सेरेमनी से जाने से पहले तो उनने बोला कि यार ना हमने सुना है कि कुछ नियम भी होते हैं उसमें, ये तो पता है कठोर नियम पर कुछ कुछ छोड़ना भी होता है इसमें। तब गए वो कीट के पास, जो कीट भक्त था उसके पास। तो वो बताता है अरे तुमने जिसमें टॉप कर रखा है ना, वो नियम छोड़, मतलब तोड़ने हैं, मतलब छोड़ने हैं वो। तो सब लोग कह रहे हैं अरे यार ये कैसे हो सकता है, हम अपनी इंडिविजुअल क्या छोड़ सकते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस तो नहीं छोड़ सकते ना, हम जैसा चाहे हमें स्वतंत्रता पूर्वक रहना है हमें। तो कहते हैं कि चलो स्वामी जी से पूछते हैं। तो स्वामी जी पूछेंगे कि प्रभुपाद जी आपने कोई 4 नियम है उनके बारे में नहीं बताया। प्रभुपाद कहते हैं अरे यही तो मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें, मैं ये सोच रहा कि तुम कब पूछो मुझे तो मैं बताऊंगा। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं यानी कल दीक्षा होनी है, आज बताया कि 4 नियम को क्या करने के बाद। और आज कैसे होती दीक्षा कि हमें पहले से पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी के उस टाइम पे प्रभुपाद जी दी थी। तो कल करनी है दीक्षा और आज पता चला। उसके बाद फिर माला मंगाई, और माला कैसे कि जाओ अब वो नीम के बीट्स खरीद के लाओ और धागा लेके आओ और सुई से अपनी अपनी माला बनाओ सब इस तरीके से। और फिर किसी ने बोल दिया कि हेडसेट भी करानी पड़ेगी, तो कह रहे ये कैसे करा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हेडसेट किसी की नहीं करी थी, फिर सबका नामकरण किया, वही जो टॉप टॉप भक्त थे जो, उन सब का। अभी भी उनमें से कुछ होंगे शायद, अब कुछ नहीं। जैसे अभी वो हैं, क्या नाम है, कमाल कृष्ण, कमाल प्रभु कौन से, हाँ? जय पताका, जय पताका स्वामी। हाँ जय पताका स्वामी अब, हाँ ये नहीं, ये बाद में मिले थे ये, जब इसका सब प्रोजेक्ट चल रहा था ना ये, वहाँ का मायापुर का, तब से मतलब थे, लेकिन उससे पहले तो वो थे पुराने पुराने। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो अच्छा लगे वो करना है, ये नहीं करना है। और एक जनसंघ, जनसंघ का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कि भौतिकता में आसक्त है तथा कृष्ण भावना में जिसकी रुचि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कि भौतिकता में आसक्त, ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भौतिकता में आसक्त है, कृष्ण में जिसकी रुचि नहीं है, संग नहीं करना। जनसंघ मतलब ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। और लास्ट है लौल्यम। हाँ वो नहीं लिखता हूँ। लौल्यम मतलब भौतिक उपलब्धियों के संबंध में लालची होना। लौल्यम मतलब लालची होना, मतलब भौतिक संबंध की किसी लालच दिखाना, लालच छोड़ना। हाँ हाँ। ठीक है। बाकी भक्ति के 6 अनुकूल तत्व भी हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव एटिकेट की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे। ठीक है, आज हम दामोदर अष्टकम नहीं करेंगे, हमने कर लिया पहले। ठीक है, हरे कृष्णा। जिसने दीपदान नहीं करे वो कर ले, करें दीपदान। सुबह, आज तो घर पे थे, आज सुबह, सुबह मतलब शाम को भी कर लो ना। चलो।